तो हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज देखा जाए तो यार, आज सबसे पहले मैंने एक्चुअली ये पूरा हफ्ता मैं प्रॉपरली कर रहा था प्रैक्टिस। ये पूरा हफ्ता मैं करूँगा प्रैक्टिस। तो आज मैंने जिस प्रैक्टिस के लिए इमेजिनरी ट्रेड ली, जो मैंने ली जीयू में, जीजे में और इंडेक्स में, हल्का सा कंफ्यूज। अब मैं ये भी बताऊँगा यार मैं कंफ्यूज क्यों था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आते जी जे के बायस पे। तो यार मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कोई गधा भी कैसे बता सकता है कि प्रॉपर है मार्केट अप ट्रेंड में, हायर है, हायर लोज बना रही है, ठीक है। तो फिर अब आ जाते हैं 1 मिनट के, वो सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अब ये करंट प्राइस एक्शन देखेंगे तो हम क्या समझेंगे करंट प्राइस एक्शन से। करंट प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि मार्केट बना रही है हायर 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 लो, प्लस में जो मार्केट है उसने एक लिक्विडिटी स्विफ्ट करी है। मार्केट ने जस्ट एक लिक्विडिटी स्विफ्ट करी है और जो कॉज करी है मार्केट को रिट्रेसमेंट डाउन साइड, ठीक है। तो मार्केट जा रही है अभी, तो मार्केट जा रही है प्रॉपर रिट्रेसमेंट डाउन साइड। तो मार्केट जा रही है प्रॉपर रिट्रेसमेंट डाउन साइड। अब आ जाते हैं 5 मिनट पे डायरेक्ट। तो मेरे बायस ये थे यार, सिंपल सा। आज मैं एक्चुअली थोड़ा लेट बैठा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो हुआ ऐसा कि मार्केट जा रही थी प्रॉपर डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने बना दिया था, एक सेकेंड, हाँ इंडिकेटर चालू है। तो यहाँ पे मार्केट ने बनाया था ये हमारा एशियन एशियन का क्या बोलते हैं इसे, एशियन का लो। तो एशियन का लो था और एक्चुअली हमारा क्या चल रहा था, हमारा चल रहा था डाउन ट्रेंड। क्योंकि मार्केट ओवरऑल तो बेसिक से अप ट्रेंड में है, ओवरऑल तो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। तो डाउन ट्रेंड में हम क्या देखते हैं, डाउन ट्रेंड में मेजर देखते हैं अपने हाइज। लेकिन मार्केट ने जस्ट अभी लो शिफ्ट करा था, ठीक है। तो मैं ये सोच के चल रहा था, मान लो अगर इसको अपना एक्चुअली ये इनफ डाउन साइड की तरफ जा चुकी थी, ठीक है। तो मैं ये चीज़ ये सोच के चल रहा था कि यार मान लो इसने ये लिक्विडिटी शिफ्ट करी, तो मानता हूँ कि भयंकर ये एक्ट कर सकती है एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट, और जो कि मार्केट ने करा भी। लेकिन फिर उसके बाद मान लो यार मार्केट को अगर रिवर्स रिट्रेसमेंट एक्ट करना ही था, तो ये पूरे टाइम क्या फकडअप प्राइस एक्शन क्यों बनाए, मतलब ये क्या फकडअप प्राइस एक्शन बनाए। मार्केट को अगर रिवर्स रिट्रेसमेंट प्रॉपर बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करना ही था, ये अपना एशियन लो क्लेम करा, फिर प्रॉपर ऐसे तो कुछ जाती, लेकिन ये नहीं गई प्रॉपरली। पता नहीं भयंकर फ्लक्चुएशन, कंसोलिडेशन, बस यही ये प्रॉपरली ये करा मार्केट ने। तो ये मैं अनसेटिस्फाइड रहा। बस मेरी भयंकर ये थिंकिंग थी कि देखो कि मार्केट ओवरऑल तो देखा है तो अप ट्रेंड में थी, लेकिन यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट डाउन साइड, और ऑलरेडी मार्केट थी मिड कंडीशन में, यहाँ कहीं थी, ठीक है। यहाँ कहीं थी जब मार्केट खुलने से पहले, यहाँ कहीं थी। मार्केट जैसी खुली, मैं यही सोच रहा था कि बैंकर डाउन साइड की तरफ एक क्विक कंटिन्यूशन ट्रेड बन सकता है। लेकिन फिर मैंने यही सोच के नहीं लिया कि यार खुली है तो रुक जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जैसे लिक्विडिटी शिफ्ट हुई, तो यार अकॉर्डिंग टू डाउन ट्रेंड देखो तो रिवर्स रिट्रेसमेंट की ट्रेड थी प्रॉपर, मतलब रिवर्स रिट्रेसमेंट प्रॉपर, बस जैसी ऑर्डर ब्लॉक तक ही आता। लेकिन नहीं, मार्केट भयंकर पूरे टाइम फ्लक्चुएशन रही, ठीक है। लेकिन मैं बस एक ये सोच के चल रहा था कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भयंकर ये एक अपना आवरली लो भी था, और अगर मार्केट को अभी अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो, अगर अभी मार्केट को अपना बुलिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करना है, तो बैंकर ये लिक्विडिटी तो पक्का ग्रैब करनी पड़ेगी ना। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जाएगी बैंकर अपसाइड की तरफ, और अपसाइड की तरफ भी बैंकर ये भी नहीं कि थोड़ी कमज़ोर सी लिक्विडिटी हो, अपसाइड की तरफ भी बैंकर अच्छी खासी लिक्विडिटी है। ये ऐसे अपसाइड की तरफ भी देखो, ऑलमोस्ट इतने रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, ठीक है। ये मैं एज अजम्पशन, मतलब ऐसे सोच के चल रहा था कि मार्केट प्रोबेबली ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर मेरे को इनवैलिडेट करना ही था अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन, मार्केट को करना ही था, तो मार्केट को यार प्रोबेबली डाउन साइड की तरफ, मैं ये नहीं कह रहा मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं गई, लेकिन प्राइस एक्शन फकडअप था कुल मिला के आज, न्यूज़ की वजह से भी, और प्लस में जीजे में खासकर। जीयू का ट्रेड इतना स्मूथली कैसे गया, उसका भी ऐसे ही जाना चाहिए था फिर, ठीक है। तो बस यही था जीजे में। तो एक हल्के से एक समरी टाइप में देता हूँ। ओवरऑल मार्केट का अप ट्रेंड था, लेकिन करंटली रिट्रेसमेंट डाउन साइड था। अगर मार्केट को कंटिन्यू रिट्रेसमेंट डाउन साइड करना होता,
तो मार्केट यार प्रॉपर तरीके से हाईस वगैरह स्विफ्ट करती, लेकिन मार्केट ने नहीं करे। मार्केट ने लो स्विफ्ट करे। मार्केट ने लो स्विफ्ट करने के बाद रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दिया, जो कि मुझे लगा कि भयंकर मार्केट रिवर्सल दे रही है, कुल मिला के रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप दे रही है, लेकिन मार्केट ने नहीं दिया और कंटिन्यूएशन और फ्लक्चुएशन रही। मेरी भी गलती, समन ने भी दिक्कत कुछ, ठीक है। अब देखते हैं GU में, क्योंकि GU का बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल था आज का। देखो ये ट्रेड थी, एक्चुअली ये दो नहीं ली, ये एक ही ट्रेड है। मैं बस बताता हूँ कैसे। मार्केट को भयंकर छूटते ही देखते ही क्या दिमाग में आता है, मार्केट बना रही है हाई, या फिर यहाँ पे आ जाता है मार्केट। अब क्या ट्रिकी सिचुएशन करी है, मार्केट ने बनाया एक हाई और एक दूसरा हाई जो कि उससे लोअर है। इसका मतलब मार्केट प्रोबेबली बनाया एक हाई और एक लोअर हाई, जो कि बेरिश ऑर्डर फ्लो के मतलब बेरिश जाने की वो होती है यार संभावना, ठीक है। तो प्रॉपर मार्केट जा रही है और करंटली मिड कंडीशन में है। और मिड कंडीशन में भी कैसे फंसी ज़रा दिखाता हूँ, ठीक है। तो मार्केट है यहाँ पे प्रॉपर्ली एक हाई और एक लोअर हाई बना रखा है पहले से, ठीक है। तो फिर मार्केट ने करा क्या, मार्केट थी कहीं यहाँ पे, अभी ऐसी कंडीशन थी कि भयंकर यहाँ पे भी अपने हाईज थे और यहाँ पे भी अपने लोज थे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इससे मुझे हल्का सा मैंने दिमाग लगाया कि मार्केट प्रोबेबली क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट को अपना बेरिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करना है तो मार्केट प्रोबेबली अपना हाइस के पीछे भागेगी, ठीक है, प्रॉपर्ली अपना हाइस के पीछे भागेगी। और ऑलरेडी मार्केट जो थी वो ऑलरेडी यहाँ पे थी, और यहाँ पे मार्केट देखो किसके पास थी, मार्केट छूटते ही थी अपने, एक सेकेंड, मार्केट छूटते ही थी अपने लंदन हाई और प्लस में एक रिलेटिव इक्वल हाई के पास, प्लस में यहाँ पे एशियन हाई, प्लस में इक्वल हाई एक और है। तो मार्केट छूटते ही इनके पास थी। तो मैंने क्या सोचा यार कि मे बी कंटिन्यूशन ट्रेड एट अपसाइड मिल जाता, मे बी यहाँ तक ही, बस ज़्यादा नहीं, बस यही तक मिल जाता। लेकिन फिर मार्केट ने भयंकर, मैं सो रहा था यार, क्या पता इसको भी स्विफ्ट कर ले, लेकिन मार्केट ने क्या करा, डायरेक्ट जस्ट एक लंदन का हाई लिया। डाउन ट्रेंड में क्या जरूरी होता है, हाई जरूरी होता है। मार्केट ने छूटते ही वो लिया, लेने के बाद जस्ट मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, मैंने ये फर्स्ट वाली जस्ट इमेजिनेशन ट्रेड लगाई थी कि यार ऐसे होता तो ऐसे कर लेता मैं, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे आके रिवर्स मार गई। फिर मेरे को जस्ट एक बात याद आई कि यार मैं तो इस हफ्ते सोचा था कि अपने टूर्नामेंट वाले अकाउंट जस्ट अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड करूँगा सॉरी। तो मैंने जस्ट ये सोचा था कि अपने टूर्नामेंट वाले अकाउंट में ट्रेड करूँगा। तो मैंने ये वाली जो ट्रेड दिख रही है, ये वाली ट्रेड मैंने अपने डेमो अकाउंट में ट्रेड करी, क्योंकि जस्ट यार क्लैरिटी अपने प्रॉपर अपने द जोन में जाना था प्रॉपर। तो ये प्रॉपर सेटअप था, ये इस प्रोबेबली सेटअप को मैं कह सकता हूँ ये, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही था प्रॉपर देखा जाए तो, और इसने हाई शूट करा है। तो ये था रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप, प्रॉपर था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपना S&P में। इंडेक्स में हल्की सी ट्रिकी सिचुएशन थी, पता है कैसे, आवरली पे लाइट डायरेक्ट लेके चलता हूँ भयंकर। तो एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट थी प्रॉपर अप ट्रेंड में, लेकिन रिट्रेसमेंट डाउन साइड थी, तो डाउन ट्रेंड था भयंकर प्रॉपर। डाउन ट्रेंड में मार्केट को क्या चाहिए होता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट को चाहिए होता है हाइज, और हाइज मार्केट के सबसे क्लोजेस्ट थे। डाउन ट्रेंड में मार्केट के सबसे क्लोजेस्ट थे ये वाले हाइज। लेकिन फिर मैंने अप साइड में कंटिन्यूएशन में ट्रेड कैसे लिया वो मैं बताता हूँ। मार्केट को चाहिए होते हैं डाउन ट्रेंड में हाइज, लेकिन फिर मैंने भाई इंडेक्स में प्रीवियस प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अपना था अपना एशियन हाई, पता नहीं यार इंडिकेटर कैसे हट गया, एशियन हाई था, और जो लंदन सेशन था ये प्रॉपर मैनिपुलेट करा यहाँ पे, और एज ए कंटिन्यूएशन चला। तो इससे मैं क्या समझता हूँ भयंकर, ये कंटिन्यूएशन चला, मतलब मार्केट थी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, ये वही वाला फंडा अपना। तो मार्केट ने एक हाई बनाया और एक हायर हाई बना दिया, इसका मतलब कंटिन्यूएशन है, अप साइड कर सकती है मार्केट। फिर मैंने अप साइड में ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे था भयंकर अपना, एक सेकेंड, यहाँ पे था अपना एशियन हाई, मार्केट आई,
छूटते ही लंदन सेशन में मैनिपुलेट करा और जस्ट एक कंटिन्यूशन दिया। और हम इसको प्रॉपर तरीके से कह सकते थे कि बैंक ने कि ये लंदन न्यूयॉर्क सेशन का कंटिन्यूशन ट्रेड बन सकता है। मतलब न्यूयॉर्क में भी एटलीस्ट अंटिल स्विफ्ट दीज हाइज मार्केट ये प्रॉपर कंटिन्यू करेगी। तो भाई प्रीवियस प्राइजेक्शन मस्ट है देखना, अब ये मस्ट है भाई, रूल्स में एडिट कर चुका हूँ मैं इसको, तो प्रीवियस प्राइजेक्शन मस्ट है देखना। क्योंकि देखो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे बैंकर ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन ड्यू टू दिस रीज़न ये देखा है तो बैंकर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट है, तो मैं एज ए ऑर्डर फ्लो भी जा सकता था, लेकिन उतना मेरे को सोचा नहीं। तो मैंने ये सोचा ठीक है, इन लोस के अंदर मैनिपुलेट करा, प्रॉपर्ली कंटिन्यूएशन दिया और रिवर्सल दिया, और फिर मैंने कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले लिया न्यूयॉर्क सेशन में। तो जस्ट ये थी आज की यहाँ पे। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं कंफ्यूज किस लिए हुआ। ईएस में मैंने इमेजिनरी ट्रेड इसलिए लगाई क्योंकि ईएस में बैंकर ज़्यादा बेटर प्राइस, मतलब ज़्यादा बेटर हाइज थे यहाँ पे। वही सेम सिचुएशन थी, डिट्टो सेम सिचुएशन यार, अलग नहीं थी। नैस्डैक में बस एक हाई है यार, तो कोई प्रेफरेबल है नहीं मेरे लिए। और मैंने सेटअप भी किस लिए लिया, ये यहाँ पे अपने ये बन रहे थे, अपने एसएमटीज बन रहे थे, अपने लो और एक लोअर लो, और ईएस में बन रहा था अपना लो और एक हायर लो। तो भाई मैं प्रोबेबली बैंकर और कंटिन्यूशन की तरफ और अपना मतलब मैं झुक गया, मतलब कंटिन्यूशन की तरफ, और मैं वो हो गया कि यार अब तो कंटिन्यूशन जाएगी। और पहली बात इतने क्लोजेस्ट हाई है यार, और मार्केट अभी बुलिश ऑर्डर फ्लो में है, तो मार्केट क्यों नहीं क्लेम करना चाहेगी, ठीक है। तो बस ये था सिंपल तरीके से आज की, बस हल्का सा थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि मैंने ओवर कॉम्प्लिकेटेड करा अपने स्टफ़ को। प्लस में यार मेरे को ना प्रीवियस प्राइस एक्शन मस्ट है देखना, और जो मतलब लगता है ना यार, मतलब सिंपल तरीके से एनालिसिस करो यार। देखो कुछ स्टेप्स याद रखना है, तो ट्रेड अकॉर्डिंग टू इनफ्लो ऑफ ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऑर्डर फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड हाउ इट रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू और थर्ड कॉन्फ्लुएंस इज मस्ट, ये थर्ड कॉन्फ्लुएंस से पता चलता है कि रिवर्स रिट्रेसमेंट, रिवर्स कंटिन्यूशन और कंटिन्यूशन ट्रेड लेनी है। फिर आता है प्रीवियस प्राइस एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हेल्प करता है कि इन फ्यूचर मार्केट क्या कर सकती है। फिर आता है एलिमिनेट वो स्टफ करो यार जिसमें तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार नहीं यार इससे बायस के अकॉर्डिंग अपने चलो, ठीक है। मान लो बैंकर अब ट्रेंड है, अब तुमको डाउन साइड का कॉन्फ्लुएंस बना है, तुम ट्रेड मत लो, उसको कॉन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करो। तो बस ये था, ये आज का प्यारा सा कंटिन्यूशन ट्रेड था, जो कि मेरे को एक्चुअली पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इंडेक्स केस में बैंकर आज में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ रीसेंट प्राइस एक्शन जरूर देखो। आवरली का तो मस्ट है भाई देखना, क्योंकि आवरली ही बताता है रिट्रेसमेंट है या फिर चेंज या रिवर्सल कैसे जा सकता है, रिवर्स कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट। अब इसको देखा जाए तो बैंकर ये प्रॉपर इस डाउन ट्रेंड का, इस रिट्रेसमेंट का प्रॉपर्ली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कुल मिला के रिवर्सल हो गया। रिवर्सल मतलब ये रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप है अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम, नहीं रिवर्स कंटिन्यूएशन का सेटअप है अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम, ये ऐसा करके, ठीक है। चलो यार बस आज की वीडियो यही ख़त्म होते हैं, चलो भाई फिर पीस।